ओम शांति। आज बाबा की जो वेडनेसडे की मुरली है उसमें सबसे पहली बात है, खाना खाकर चक्कर लगाओ, 10-15 मिनट आकर याद में बैठ जाओ। ये वैसे बाबा ने बात कही है, माउंट आबू में जैसे जाते हैं ना, तो वहाँ तो कोई काम धंधा करना नहीं है, मतलब कोई बिजनेस नहीं, कोई जॉब नहीं। वहाँ तो गए हैं हम 1 हफ्ता 4 दिन या जितने भी दिन हम हैं, सिर्फ उस स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट को एंजॉय करने या अपने अंदर उसकी पावर्स को भरने जाते हैं। तो बाबा कह रहे जैसे थोड़ा खाना पीना खाओ, थोड़ा चक्कर लगाओ और बैठ जाओ। लेकिन अब ये तो फिर तभी एप्लीकेबल होगी बात जब हम माउंट आबू जाएंगे। तो जो माउंट आबू नहीं जाते हैं या नहीं गए हैं उन वो फिर कैसे करेंगे? तो एक्चुअली बाबा का यहाँ भाव सिर्फ जगह को लेकर नहीं है। मतलब बाबा का भाव है कि आपके पास जो भी टाइम की मार्जिन मिले, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा देखा गया है कि खाते ही स्पेशली लंच और डिनर खाते ही ना हमारे पास बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ करना ही है एकदम, नहीं होता ऐसा। तो हम 5-10 मिनट बैठ सकते हैं। घर वालों को अगर बताकर बैठ सकते हैं तो और अच्छा है, क्योंकि उनके वाइब्रेशंस भी ऐड हो जाएँगे कि चलो कोई तो है जो भगवान को याद कर रहा है। और आप कभी भी देखिए, अगर हम खाना खाने के बाद 5-7 मिनट बैठ के भगवान को याद कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई ऐसा रिश्तेदार या ऐसा फैमिली मेंबर, फ्रेंड होगा, जिसको बुरा लगे कि क्या हमारे को छोड़ के और आप मेडिटेशन करने बैठ गए। नहीं, उसे अच्छा लगेगा, अरे वाह! आप खाना खाने के बाद थोड़ी देर, ये नियम है आपका, आप ऐसे बैठते हैं। तो बाबा एक तरीके से एक ऐसा सिस्टम बता रहे हैं कि हमने जब-जब खाना खाया, हम 5 मिनट बैठ गए। और चाहे अगर हमें बैठने को नहीं मिल रहा, जैसे हम ऑफिस में हैं, जॉब में हैं, नहीं मिल पाता कई बार बैठने को, तो 5 मिनट इस बहाने से कहीं निकल गए कि कुछ काम है, कॉल है या कुछ ना कुछ ऐसा है। और कुछ भी, मतलब जो जो करना चाहता है ना, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, ऐसे बोलते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। तो जो करना चाहता है वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। दूसरी बात आज बाबा ने बोली है, किसी की भी कमज़ोरी या अवगुण है ना, उसको अपनी समझ के फैलाने के बजाय समाओ अपने अंदर या परिवर्तन करो, ये उस आत्मा का रिगार्ड है। जैसे कई बार होता है कोई डॉटर इन लॉ घर में है, या कोई सर्वेंट हमारे साथ काम कर रहे हैं, कोई एम्प्लॉय है, कोई भी मेंबर हो सकता है। जब भी बाबा ऐसी कोई बात बोलता है तो आप अपनी अपनी लाइफ में इमेजिन कर सकते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसकी वीकनेसेस या जिसकी बुराइयां ना इतनी अंदर भरी रहती हैं कि जिससे मिलते हैं उससे उसका जिक्र होता है, या जो उस इंसान को जानता है एटलीस्ट उसके सामने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम कोशिश करते हैं और बुराई करते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, आज से कोशिश करनी है कि उसकी कमज़ोरी को सोचो, ये मेरी कमज़ोरी है। और जैसे अपनी कमज़ोरियाँ छुपा के रखते हैं ना, समाई रहते हैं अंदर,